सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रेम सिंह मीना आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सेकेंड ईयर में जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसमें संकलित केशवदास, कवि केशवदास के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि केशवदास रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं और रीतिकाल के विषय में भी आप जानते हैं कि रीतिकाल 3 मुख्य काव्य धाराओं में विभाजित था, जिसमें रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति मुक्त काव्यधारा और रीति सिद्ध काव्यधारा। तो केशवदास रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तो हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें केशवदास के जो पद और कवितांश जो संकलित हैं उनमें से व्याख्या के कैसे की जाती है और व्याख्या के संदर्भ को समझने का हम प्रयास करेंगे। देखिए, मोटे तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि व्याख्या को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सर्वप्रथम प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष अथवा टिप्पणी के रूप में हम व्याख्या के 3 भाग करके लिख सकते हैं। प्रसंग में हमें संदर्भ देना होता है, ये बताना होता है कि ये जो प्रस्तुत पद्यांश है या कवितांश है या अवतरण है, ये किस कवि और उस कवि की कौन सी रचना में से लिया गया है और कवि इसमें क्या कहना चाहता है, ये हमें प्रसंग में लिखना होता है। और इसी प्रकार फिर हमें व्याख्या, जो पद होता है उसकी पूरे पद की या जो गद्य होता है उसकी व्याख्या करनी होती है। फिर उसके बाद में जो विशेष अथवा टिप्पणी में हम उस पद या गद्य की प्रमुख विशेषता बताते हैं, बताते हुए उसका जो अभिव्यक्ति पक्ष है अर्थात उसका जो कला पक्ष है उस पर यहाँ प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। जैसे कि उसकी भाषा शैली कैसी है, उसका छंद विधान कैसा है, उसमें किन किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है, ये सब विशेष अथवा टिप्पणी में आता है। तो देखिए, व्याख्या को समझने के लिए हम आज केशवदास के पद हमने कुछ लिए हैं और केशवदास के पदों पर आधारित व्याख्या है जिसे हम करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, आप इसे समझेंगे। केशवदास का देखिए 2 पद यहाँ हैं और 2 पदों में हमें इसको समझने की प्रयास कर रहे हैं। पहला पद मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ, फिर उसके बाद में उसकी हम व्याख्या करेंगे। केशवदास जो पाठ है, जो सेकेंड ईयर में संकलित है हमारी पाठ्य पुस्तक में, उसका जो पहला पद है उसमें सरस्वती वंदना है। तो जो भी ये कवि होते थे, जब भी किसी भी अपनी पुस्तक का या कृति का जब सृजन करते थे तो वंदना के रूप में, चाहे वो सरस्वती वंदना हो या किसी और कोई वंदना के रूप में उसे प्रस्तुत करते थे। तो यहाँ भी इसी तरह का प्रयास देखिए केशवदास जी का है कि बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहूँ दो उधार कौन की भई, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपवृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू लही, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास केहू ने बखानी काहू पे गई, वर्णे पति 4 मुख पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 6 मुख तदपि नई नई। यहाँ केशवदास हैं वो सरस्वती माँ की वंदना कर रहे हैं और इसमें देखिए किस तरह से जब हम प्रसंग में लिखेंगे तो हमें ये बताना होगा कि ये जो प्रस्तुत पद है वो केशवदास का है और केशवदास की किस पुस्तक में से ये लिया गया है। तो आपको जो ये पद है, ये जो संपूर्ण मतलब कवितांश है जो हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित है, वो केशवदास ने वैसे तो कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका जैसी महत्वपूर्ण कृतियाँ लिखी हैं, लेकिन ये जो रामचंद्रिका में से ये लिया गया है। तो इनका जो संपूर्ण जो पद हैं वो किस पुस्तक में से लिए गए हैं? रामचंद्रिका में से। तो देखिए, यहाँ रामचंद्रिका में तो हमें बताना होगा प्रसंग में कि प्रस्तुत अवतरण अथवा पद्यांश अथवा कवितांश, ये कोई भी शब्द हम इसमें प्रयोग में ला सकते हैं कि आचार्य केशवदास द्वारा विरचित रामचंद्रिका से लिया गया है और रामचंद्रिका से लिया गया है। और कवि ने जो है केशवदास जी हैं वो यहाँ सरस्वती वंदना से लिया गया है। इसमें काव्य रचना के प्रारंभ में वो वाणी की जो देवी
सरस्वती माँ हैं उनकी वंदना उन्होंने की है। तो ये सब हमें प्रसंग में बताना होगा। तो अब देखिए हम इसकी व्याख्या करते हैं कि वाणी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति कहाँ दो उधार कौन की भई। कि वाणी का मतलब वाणी यानी सरस्वती की कवि केशवदास कहते हैं कि जो माँ सरस्वती है उसकी जो महिमा है उसका वर्णन करना बहुत ही सहज नहीं है। इस संसार में सरस्वती माँ के समान समृद्ध और प्रखर बुद्धि वाला कोई भी नहीं है जिसकी महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। यानी बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति ऐसी बुद्धि, मति यानी बुद्धि, कहूँ दो उधार काहे कौन की भई। कहो दो मनी कहो कहाँ, मतलब ऐसी बुद्धि कहो कहाँ किसकी है, कौन है ऐसा भला जो उसकी महानता का वर्णन कर सके। जो सरस्वती माँ है, जो इस संसार की अधिष्ठात्री है, उनकी महानता का वर्णन करने वाली ऐसी किसी भी व्यक्ति की बुद्धि नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस संसार में नहीं है। अब देखिए नीचे वाली पंक्ति में देखिए, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज तपवृद्ध, कही कही हारे सब कही न केहू लई। कही न केहू माने किसी के द्वारा भी नहीं कही गई। कही कही हारे सब, किस कौन कौन कह कह कर हार गए कि साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। देवता, देखिए देवता प्रसिद्ध सिद्ध, जितने भी सिद्ध जो थे, ऋषिराज ऋषि श्रेष्ठ थे, और तपस्वी बड़े बूढ़े जितने भी श्रेष्ठ जो तपस्वी थे, वे सब कहीं कहीं हारे, वो सब कह कह कर हार गए हैं। यानी कि सरस्वती माँ का वर्णन करते करते सब थक चुके हैं, लेकिन कहीं न केहू लई, कि किसी के द्वारा भी उनका वर्णन या उनकी महिमा का वर्णन पूर्णतः नहीं किया गया है। ऐसे ही देखिए आगे वाली पंक्ति में देखिए, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशोदास केहू ने बखानी काहू पे गई। कि भावी भूत और वर्तमान यानी भूतकाल के लोग भी और वर्तमान के लोग भी और आने वाले भविष्य के लोग भी माँ सरस्वती का बखानत करेंगे यानी वर्णन करेंगे। केशवदास जी कहते हैं, चाहे भूतकाल के व्यक्ति हों, भूतकाल के लोग हों, चाहे वर्तमान के हों या भविष्य हों, उसकी महिमा का, वो सरस्वती माँ की महिमा का को गाते रहेंगे। फिर भी कोई भी अभी तक इसका संपूर्ण वर्णन नहीं कर सका है। केशवदास जी केहू ने बखानी काहू पे गई, कि कोई भी पूर्णतः इनका बखान यानी वर्णन, इनकी महिमा का वर्णन पूर्णतः नहीं कर सका है। वर्णे पति चार मुख, पूत वर्णे पाँच मुख, नाती वर्णे सठ मुख, तदपि नई नई। कि इनका वर्णन कौन कौन कर रहा है। वर्णे मानी वर्णन करना। तो इनका जो वर्णन है देखिए, वर्णे पति चार मुख, इनका पति चार मुख वाला यानी ब्रह्मा जी को उन्होंने पति बताया है। कि ये पौराणिक आस्था की वैसे विपरीत है, लेकिन केशवदास जी ने बताया है कि ब्रह्मा जी उनके पति थे। पूत वर्णे पाँच मुख, पूत जो पुत्र है, जो पांच मुख वाले जो पुत्र हैं, पांच मुख शिव जी के पांच मुख माने गए हैं। और ये जो पांच जो मुख हैं वो पंच महाभूतों के सूचक हैं, इसलिए शिव जी को उनका पुत्र बताया गया है। और पूत वर्णे पाँच मुख, नाती वर्णे, नाती मानी जो पोता यानी पुत्र का पुत्र, वर्णे सठ मुख। सठ मुख कहते हैं कार्तिकेय को। आप जानते होंगे कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र थे, और गणेश जी और कार्तिकेय दो उनके पुत्र थे, जिसमें कार्तिकेय की पूजा विशेष रूप से तमिलनाडु में की जाती है। तो जो नाती वर्णे सठ मुख वाले जो कार्तिकेय हैं वो भी वर्णन करते रहते हैं। उनके पति ब्रह्मा जी भी जो चार मुख वाले हैं, उनके पुत्र जो शिव जी हैं वो पांच मुख वाले, वो भी वर्णन करते रहते हैं। लेकिन फिर भी तदपि नई यानी कि ब्रह्मा जी ने अपने चार मुखों से, शिव जी ने अपने पांच मुखों से, इनके जो नाती हैं पोते हैं कार्तिकेय, उन्होंने छह मुखों से इन सरस्वती माँ की महिमा का वर्णन किया है। लेकिन फिर भी उनकी महिमा जो है, सरस्वती माँ की जो महिमा है, नित्य नवीन लगती है और उनकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर पाया है। तो यहाँ माँ सरस्वती की वंदना की गई है। और देखिए हम जब विशेष प्रसंग की बात हो गई, समग्र व्याख्या की बात हो गई, अब जब हम विशेष की बात करते हैं
तो विशेष में देखिए इनकी भाषा सरल और सहज है। और कौन सी भाषा का प्रयोग किया? ब्रज भाषा का। यहाँ ब्रज भाषा का केशवदास के यहाँ प्रयोग हुआ है इस पद में। और अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश है। अलंकारों की जब हम बात करते हैं तो अनुप्रास अलंकार में देखिए कहीं कहीं या नई नई, इनमें अनुप्रास के साथ साथ पुनरुक्ति प्रकाश भी है। और अतिशयोक्ति जो अलंकार है उसका भी इसमें उल्लेख हमें मिलता है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई हमें ये बताना होगा कि सरस्वती माँ की महिमा का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन उन्होंने किया है। वाणी एवं बुद्धि की जो अधिष्ठात्री देवी है उनकी अभिव्यक्ति यानी वो उन्हें अनिर्वचनीयता पर बल दिया गया है और उनकी श्रेष्ठता या उनकी महिमा का यहाँ वर्णन किया गया है। इसके साथ साथ जो संसार में जो प्रचलित मान्यताएं हैं उनके विरुद्ध, पौराणिक आस्था के विरुद्ध उन्होंने ब्रह्मा जी को उनका पति स्वीकार किया है, जबकि ये मान्यता और आस्था के विपरीत है। इस तरह का वर्णन प्रस्तुत पद में किया गया है। ऐसे ही जब हम दूसरा देखिए राम वंदना करते हैं तो राम वंदना में पूरण पुराण अरुपुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को दर्शन दे जिन्हें दर्शन समझे ने नेति नेति कही वेद छोड़ आन युक्ति को जानिए केशोदास अनुदित राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को रूप देही अणिमाही गुण देही गरिमाई भक्ति देही महिमाई नाम देही मुक्ति को। जो प्रस्तुत पद है ये भी केशवदास द्वारा विरचित रामचंद्रिका पुस्तक से लिया गया है और इसमें राम की महिमा का या राम का वंदन किया गया है काव्य आरंभ करने से पूर्व। और जो व्याख्या है अब हम इसको समझते हैं। देखिए, पूरण पुराण अरुपुरुष पुराण परिपूर्ण। पूरण मानी समस्त, यहाँ पूरण का अर्थ होता है समस्त और पुराण मतलब समस्त पुराण अरुपुरुष पुराण परिपूर्ण, कि जितने भी पुराण हैं वो पुरुष का मतलब यहाँ भगवान श्री राम से है, जो आप्त पुरुष हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो परब्रह्म हैं, जो भगवान हैं, वो उसे क्या बताते हैं? जो समस्त पुराण हैं वो उसे परिपूर्ण बताते हैं, आप्त पुरुष या परब्रह्म बताते हैं। और बतावे न बतावे और उक्ति को, और उक्ति से मतलब अन्य बात या कोई भी अन्य बात न बताकर वो सिर्फ यही बताते हैं कि वो परिपूर्ण है, यानी परब्रह्म हैं, ईश्वर हैं। तो केशवदास जी कहते हैं कि जो आप पुरुष श्री राम है पूर्ण ब्रह्म कहलाते हैं, इसके अतिरिक्त वे कुछ भी नहीं कहते हैं। अब देखिए नीचे वाली पंक्ति में, दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे न। और भगवान जो श्री राम हैं, जो परब्रह्म हैं, वो किन को दर्शन देते हैं? जो उनके जो भक्त हैं या जो भक्त वत्सल हैं, जो उनके भक्त हैं, उनको वो दर्शन दे देते हैं। लेकिन जिन्हें दर्शन समझे न, जो भारतीय दर्शन है, और ये माना जाता है कि भारतीय दर्शन जैसे वैदिक दर्शन में 6 माने गए हैं कि मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत, ये जो दर्शन हैं, ये दर्शन भी जिन्हें नहीं समझता है, जो दर्शन भी पूर्णतः उनकी महिमा का वर्णन नहीं कर पाता, वो सामान्य अपने भक्त को दर्शन दे देते हैं। नेति नेति कहे वेद छाड़ आन युक्ति को। जो वेद हैं वो भी नेति नेति कहकर, नेति नेति में आदि और अनंत, कि अनादि और अनंत हैं। जो परमात्मा श्री राम आदि और अनंत हैं, आदि आदि नित्य आनंद के, यानी अंत रहित, नेति नेति मानी अंत रहित, आदि और अनंत कहकर भगवान श्री राम का ही वर्णन करते रहते हैं। छाड़ी आन युक्ति को, अन्य युक्ति को, अन्य बात को छोड़कर वो सदैव श्री राम का ही वर्णन करते रहते हैं, उसे ही वो आदि और अंत बताते हैं। जानिए केशवदास अनुदित राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। केशवदास जी कहते हैं कि मैंने ये जानकर कि उनकी जो अपार महिमा को जानकर मैं रात दिन क्या करता रहता हूँ? प्रतिदिन, यानी जानिए केशवदास जी कहते हैं कि मैंने ये जानकर कि ये उनकी अपार महिमा है, उनमें अनुदित माने दिन प्रतिदिन राम राम करता रहता हूँ, राम राम का जप करता रहता हूँ। रटत रहत यानी जप करता रहता हूँ, रटता रहता हूँ। डरत पुनरुक्ति को, पुनरुक्ति पुनरावृत्ति से मैं नहीं डरता हूँ।
रूप देही अणिमाई, और भगवान राम का जो रूप सौंदर्य है वो अणिमा जैसी सिद्धि देने वाला है। गुण देही गरिमाई, और उनके गुणों को जो स्वीकार करता है, पालन करता है, वो गरिमा सिद्धि को देने वाला है। भक्ति देही महिमाई, और उनकी कोई भक्ति करता है तो महिमा जैसी सिद्धियों को देने वाले होते हैं। और इसी प्रकार नाम देही, और उनका कोई नाम का जाप करता है तो देही मुक्ति को, नाम क्या देता है, संपूर्ण मोक्ष प्रदान करने वाला है। तो ये माना जाता है कि हमारे यहाँ 8 सिद्धियाँ मानी जाती हैं, और यहाँ देखिए 3 सिद्धियों का जिक्र किया गया है, अणिमा, अणिमा, गरिमा और महिमा। अणिमा, गरिमा और महिमा तीनों जो सिद्धियां हैं वो भगवान राम के सौंदर्य से, उनके गुण को स्वीकार करने से, उनकी भक्ति करने से अणिमा, गरिमा और महिमा जैसी जो सिद्धियां हैं वो प्राप्त की जा सकती हैं, जो तप और त्याग और तपस्या जिसके लिए करनी पड़ती है। आपको पता होना चाहिए कि अणिमा, कहा जाता है कि अणिमा वो सिद्धि होती है जिसमें शरीर का एक अणु के समान छोटा सा कर लेने की क्षमता जिसमें हो जाती है, कि अणिमा अपने शरीर को कोई भी व्यक्ति एक छोटा सा अणु के समान कर लेता है। ऐसे ही गरिमा में शरीर को जो अत्यंत भारी बनाने की क्षमता आ जाती है। और कहते हैं महिमा भी शरीर का आकार जो होता है वो अत्यंत बड़ा करने की क्षमता उसमें आ जाती है। तो अणिमा, गरिमा और महिमा जैसी सिद्धियाँ भी और मोक्ष उनके नाम से प्राप्त किया जा सकता है उनका। तो अब हम बात करते हैं विशेष की, या टिप्पणी जिसे हम कहते हैं कि, तो विशेष में अब यहाँ श्री राम को परमात्मा अथवा परब्रह्म बताने का प्रयास किया है केशवदास द्वारा, और अणिमा, महिमा और गरिमा जैसी सिद्धियों का वो जिक्र करते हैं। इसके साथ साथ मोक्ष प्रदान करने वाले मतलब उनकी नाम का जो स्मरण करने से मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। इसमें नेति नेति और राम राम में पुनरुक्ति प्रकाश है, पुनरुक्ति अलंकार है, और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और दर्शन दर्शन, जहाँ देखिए दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे ने, तो दर्शन दर्शन 2 बार आया है, तो यहाँ यमक अलंकार है। तो इस प्रकार हम किसी भी व्याख्या को समझ सकते हैं, या आज हमने केशवदास की पद के आधार पर व्याख्या समझने का प्रयास किया। धन्यवाद।